जीरो यानी शून्य का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। पर क्या जीरो सचमुच में इतना खौफनाक है? असल में जीरो तो हीरो है, हीरो। हाँ, जानना चाहेंगे तो देखिए ना, जीरो की हीरोगिरी। साथियों, आपका नमन और वंदन। आमने सामने में आपका अभिनंदन, क्योंकि आप और हम हैं एक ही मन। आपके जुड़ने से होता है हमें स्पंदन, और हम हो जाते हैं चेतन। और इसके अलावा हमारा होता है संवर्धन, और सुखी हो जाता है हमारा अंतर्मन। और अंतर्मन जब सुखी होता है तो बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और मुझे एक याद आ रही है, मेरी माँ एक सीख देती थी। क्या? काजल की कोठरी और कालिख की कीकरी, काजल की कोठरी कालिख की कीकरी, लगे न कालिख रेख भर, लगे न कालिख रेख भर, ऐसी जुगत सीख री, ऐसी जुगत सीख री। यानी ऐसी जुगती सीख लो, ऐसी जुगत भिड़ाओ कि काजल की कोठरी कठिनाई में भी, मुसीबत में भी हो तो उसकी कोई आंच अपने पर ना आए, उसकी रेखा भर भी अपने को न छुए, अपने को उन सब से बचा लो। तो इस सीख की युक्ति जो थी, ऐसी जुगत जो थी, सोचते 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 उसके बल पर मैंने क्या जरूर सीखा कि मैं अब सब कुछ को अपने अंदर समेट लेती हूँ, पुरानी यादों को समेट लेती हूँ, भूली बिसरी कहानियों को लपेट लेती हूँ, और उसके बाद क्या करती हूँ, कहानियों का पिटारा देती हूँ आपको। जैसे क्या हो, जैसे हो मेवा मिश्री, और मत समझिएगा मुझे समझ समझ से परे हेरफेरी ना। ना, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसमें न राजकुमार है और न है परी, और न जहाज है न है उड़न तश्तरी, और क्या नहीं है, न हरियाली की कथा है हरी भरी, और न कोई जुगत है न कारीगरी, न किसी की लड़ाई या दादागिरी। इस कहानी में तो है हीरोगिरी, जीरो की हीरोगिरी। तो शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी का मुख्य पात्र है अंकुर, आपके जैसा बुद्धिमान, जहीन और मेहनती, लगन से काम करने वाला, हर काम में चुस्त रहने वाला, आगे बढ़ बढ़ के लोगों की मदद करने वाला, खुश मिजाज, और हर तरह से, पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न, यानी हर तरह के गुण उसमें हैं। इसीलिए सब शिक्षकों का, सहपाठियों का, सबका चहेता है वो। हाँ, सब उसे बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, और उसका खूब खूब मान भी रखते हैं। क्या शिक्षक, क्या सहपाठी, क्या घर के लोग, क्या मोहल्ले के लोग, क्या समाज के लोग, सब लोग उसे खूब प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं। न पढ़ाई में पीछे, न खेल कूद में पीछे, और न वाद विवाद में पीछे, न किसी कार्यक्रम में पीछे, हर समय आगे आगे, और नंबर लाने में तो चुस्त दुरुस्त, एकदम 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 सबसे उत्तीर्ण। कुछ दिनों से अंकुर की तबीयत कुछ गिरी गिरी थी, कुछ उदास महसूस करता था, थका थका लगता था उसे, और उसे लगता था कि उसके अंदर कुछ ताकत की कमी है, कुछ चेतना की कमी है, कुछ उत्साह की कमी है, और उसे मन करता था कि स्कूल जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, और इसके कारण वो स्कूल की पढ़ाई में धीरे धीरे थोड़ा सा कम भी हो रहा था, थोड़ा पिछड़ रहा था, खासतौर से गणित में। क्योंकि गणित में क्या होता है कि जब आप एक कोई कदम पीछे हो जाते हैं तो आप आगे वाले जो पाठ है उन पाठों में भी आप कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, और फिर आप धीरे 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 पीछे होने लगते हैं। तो गणित में उसे थोड़ी दिक्कत आने लगी थी, लेकिन बाकी उसने मन में सोचा कि मैं घर रह के क्या करूं, घर रह के मक्खियां मारने से तो अच्छा है स्कूल जाऊं, कम से कम स्कूल में लोगों से मिलूंगा, बातें करूंगा, कक्षा में ध्यान दूंगा, कुछ तो आगे बढ़ूंगा। ये हमेशा सोच सोच कर वो स्कूल के लिए अपने को तैयार करता रहता था। और उस दिन भी वो स्कूल चला गया। थोड़ा मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधी और अपने आप को
तैयार करके, अपने आप को मन से तैयार करके अपने स्कूल पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ, स्कूल पहुंचते ही एक ऐलान हुआ अनोखा। क्या था ऐलान? शिक्षिका, गणित की शिक्षिका ने घोषणा कर दी कि आज गणित की परीक्षा होगी, सरप्राइज टेस्ट। हाँ, तो बिना बताए आज गणित की परीक्षा का ऐलान हो गया और अंकुर घबरा गया। कुछ दिनों से तो गणित में थोड़ा पीछे चल रहा था। उसे घबराहट के मारे, बौखलाहट के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जो भी प्रश्न पूछे गए उस प्रश्न के आगे उसे अंधेरा अंधेरा अंधेरा, शून्य 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 नजर आ रहा था। वो कुछ भी उत्तर न दे पाया और परिणाम क्या होना था? शून्य मिलना था। और जब उसे गणित में शून्य मिला, या तो पूरे अंक मिलते हैं या जीरो मिलता है, और जब उसे जीरो मिला तो उसकी तो आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया। इतना घोर अपमान, जो पूरे के पूरे नंबर लाता था हमेशा कक्षा में, वो आज शून्य नंबर लेके आए, जीरो नंबर लेके आए। उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी, घबरा गया, बौखला गया, अपमानित महसूस करने लगा और उसे लगा कि जीरो का अंक उसे मानो ताने दे रहा है, चिढ़ा रहा है। क्या कह रहा है? उसका मखौल उड़ा रहा है, मुंह चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि बड़े 30 मार खा बना फिरते थे। अरे तुर्रम खा समझते थे ना खुद को। अब देखो, तुमने पूरे नंबर पाने का संकल्प किया था और आज जीरो मिल गया और अब अपनी औकात समझ आ गई। घमंडी का सिर नीचा होता है। हालांकि कक्षा की इस परीक्षा का सालाना परीक्षा से कोई संबंध नहीं था। ये तो एक मात्र शिक्षिका ने देखने की कोशिश की थी कि बच्चे कितना समझे हैं। लेकिन अंकुर के लिए तो ये पानी में डूब मरने की बात थी। चुल्लू भर पानी में डूब मरूं सोच रहा था वो। कैसे अपना मुंह छिपाए, कहाँ मुंह छिपाए, किसको मतलब अपनी सफाई दे। उसके हलक में उससे अटक गया था मानो सब कुछ, और उसे लग रहा था कि वो कैसे घर पहुंचे। सुस्ती में, घबराहट में, चेतना से शून्य, उदास, हताश, निराश अंकुर पहुंच गया घर और घर में चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। किसी को जताया तक नहीं कि वो घर आया है और चिंता में, घोर चिंता में पड़ गया। उसने अपने माथे पर रखा हाथ, बंद की आंखें और सोचने लगा कि क्या कारण हो गया, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और अब वो कैसे इसका निवारण करे, कैसे इसको ठीक करे। अभी उसने क्या देखा? अचानक से उसे दिखाई पड़ा कि शून्य, बड़ा सा शून्य उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर रहो, मुझे नफरत है तुमसे। किसने कहा? अंकुर ने कहा। और वो शून्य हंस रहा था, खिलखिला रहा था, ठहाके मार रहा था। और उसको देख के और क्रोध आ गया। हंसते हंसते बोला शून्य कि अरे भाई, मैं तो केवल एक अंक हूं, अंक। अब तुम्हें जीरो की बात कहो या 100 की बात कहो, अंक तो अंक होता है। अगर मैं जीरो बन के तुम्हारे पास आ गया तो तुम इतना घबरा गए, इतना बौखला गए। तुमने कभी मेरा हीरो रूप जाना है? तुम तो जानते हो भाई कि मैं कैसे तुम्हें हीरो बनाता हूं। क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो, पूछा अंकुर ने। तो शून्य क्या बोला? उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें असलियत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं कि मैं तो एक हीरो की तरह काम करता हूं। कैसे हीरो? क्या हीरो? जीरो हो और हीरो क्या बात कर रहे हो? अंकुर ने कहा अरे दोस्त, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मैं अगर ना हूं तो अंकों की दुनिया जो है वो सिमट कर छोटी सी हो जाएगी, 1 से 9 तक। उसके बाद जीरो नहीं होगा तो कोई अंक ही नहीं बनेंगे। मैंने तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़ और शून्य बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो मैं तो एक अनंत तक पहुंच जाता हूं। और मैंने गणित की दुनिया में अपनी उपस्थिति से, अपने रौब से, अपने हीरोगिरी से तहलका मचा दिया है। और एक चीज और ध्यान में दो, अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी हीरोगिरी से किसी को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता हूं। कैसे? भला कैसे? अंकुर ने पूछा। नहीं जानते? शून्य हंसा और बोला कि अरे भाई,
मैं चाहूं मिनटों में किसी को धूल चटा के उसका मटिया मेट कर दूं। नहीं समझे? बताता हूं। अरे दोस्त, मेरा कोई इरादा अपने सामने तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। किसने कहा? जीरो ने। अब तुम्हें मेरी बात सुनकर तुम्हारी बोलती तो हो गई है बंद, लेकिन मैं तुम्हें प्रोत्साहन देके तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। और जो मैंने भी बात कही थी ना कि जो मुझसे टकराता है चूर चूर हो जाता है यानी जो भी शून्य से किसी संख्या का गुणा करो तो वो खुद जीरो होके रह जाती है। हाँ, तो जो मेरे आगे आता है, जो मुझसे भिड़ता है, उसका मैं क्या करता हूं? वो खुद शून्य बन जाता है। और अगर कोई संख्या मुझे सम्मान दे, जीरो को उसका पूरा मान दे, तो मैं खुद उसके चरणों में झुक जाता हूं, नतमस्तक हो जाता हूं, शीश झुकाता हूं, और फिर मैं उस संख्या को महानतम बना देता हूं। नहीं समझे? अरे भाई, किसी संख्या को जीरो से भाग दो तो वो संख्या अनंत हो जाती है। यही तो है जीरो की जीरोगिरी। नहीं हीरोगिरी। जीरोगिरी नहीं है, हीरोगिरी है कि वो किसी को शून्य बना सकता है और किसी को हीरो बना के आसमान तक पहुंचा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना मित्र। क्या बात? कि शून्य जो है बुद्धि के आगे हमेशा नतमस्तक रहता है। एक बात ध्यान रखना, ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञान कभी शून्य नहीं हो सकता। और ज्ञान के आगे शून्य हाथ जोड़ता है नतमस्तक हो जाता है, चरण पखाड़ता है, पांव छूता है, और फिर ज्ञान को विशाल से विशाल बनाता जाता है। कब? जब ज्ञानवान व्यक्ति मेहनत करे, उद्यम करे, लगन से पढ़े, आगे बढ़ने की कोशिश करे और अपने आप को निरंतर जीरो से हीरो बनाने की ओर अग्रसर हो, प्रयत्न करे। तो उसने कहा कि अगर तुम ज्ञान को शून्य से उलझा दोगे, अगर ज्ञान शून्य में उलझेगा तो ज्ञानहीन हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन अगर ज्ञान वाला व्यक्ति अपने को और ज्ञानवान बनाने के प्रयत्न करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो शून्य उसे कहां से कहां पहुंचा के उसे महान से महानतम बना देता है। क्या समझी? इसलिए दोस्त, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं? मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अपने आप को कमजोर मत समझो। अपने ऊपर गणित के हव्वे को हावी मत होने दो। गणित जो है वो एक ऐसा विषय है जिसका अभ्यास जरूरी है, जिसके साथ उसके साथ में साथ कंधे से कंधा मिला के और जुड़कर निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ना पड़ता है। शून्य तुम्हें शून्य से 100 नंबर दिला देगा। 100 में शून्य के बदले 100 में 100 अंक मिलेंगे और फिर तुम अपना झंडा गाड़ दोगे, तुम्हारा सम्मान वापस मिलेगा। जीरो तो तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा है। इससे प्रोत्साहन लो, इससे सीख लो कि मैं इस जीरो को नकार कर दुनिया को दिखा दूं कि मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, मेरे अंदर कितनी चेतना है, मेरे अंदर कितनी बुद्धि है और कितनी लगन है, और मैं कैसे अपने आप को सिद्ध कर सकता हूं। जीरो की हीरोगिरी की कहानी कैसी थी? जीरो सच में हीरो तो है भाई। आप शून्य बढ़ाते चले तो संख्या का मान बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आप गणित की दादागिरी से बच के रहिएगा गणित को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसके खौफ मत खाइए उससे। हमेशा अपने अध्ययन के बल पर, अपनी कोशिश के बल पर, लगातार करते रहने के अभ्यास के बल पर आप गणित से आगे उठकर गणित को हरा सकते हैं। गणित का हौवा जो है वो आपको न डराए, बल्कि आप गणित के हौवे को खुद पर हावी मत होने दीजिए। एक गीत पहले आपने भी सुना होगा, कुछ थोड़ा याद आ रहा है, क्या था वो भाई? झूठ बोले काटे कौवा, ऐसे कुछ था ना। तो वैसा ही एक गीत है, और वो गीत के क्या बोल हैं कि चलो भगाएं गणित का हौवा। ठीक है, तो गणित का हौवा भगाया जाए
और उसके लिए हम बुलाते हैं किसको? आपकी प्यारी मयूखनी दीदी को, जो अपने गीत के द्वारा गणित का हौवा भगाएंगी और आपके अंदर चेतना की लहर भर देंगी। चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, हुआ गणित का डिब्बा गोल, खोल 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 खोल, जंग लगे पेचों को खोल, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, बना गणित क्या बड़ा पहाड़, झाड़ 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 झाड़, हर दबाव से पल्ला झाड़, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, बना गणित क्या बड़ा बवंडर, मर्डर मर्डर मर्डर, डरना इससे भूल भयंकर, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, मिला गणित में पूरा जीरो, मिला गणित में पूरा जीरो, अरे मिला गणित में पूरा जीरो, तो क्या मत रो मत रो मत रो, कसले कमर बनेगा हीरो, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, बजा गणित का क्या अब बाजा, बजा गणित का क्या अब बाजा, तो आजा आजा आजा, रख दिमाग तू अपना ताजा, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, कैसे भूत गणित का भागे, बुनियादें मजबूत बना के, कैसे भूत गणित का भागे, बुनियादें मजबूत बना के, इस हौवे को धूल चटा के, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं, चलो गणित का भूत भगाएं, गणित का भूत भगाएं। आपने जाना कि गणित का हौवा आप भगा सकते हैं कैसे? अपनी विद्या के बल पर, बुद्धि के बल पर, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, आपकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन होता है, और स्वस्थ मन होता है तभी बुद्धि सबल होती है और उन्नत होते हैं आप। तो इसलिए स्वास्थ्य सही रखिए, मन को भी सही रखिए, गणित से मत डरिए, उसे खुद पर हावी मत होने दीजिए, और जीरो की हीरोगिरी की तरह से एक हीरो बनकर चमकिए। तो आपको इसी चीज की शुभकामना। फिर मिलेंगे और फिर कुछ और बातें जरूर करेंगे। नमस्कार।